हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज का अपना टॉपिक है आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में। तो आज अपन देखेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, इनकी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो आज वन कॉन्सेप्ट वन डे में आगे बढ़ते हैं और आयरन स्टील प्लांट के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इतना बड़ा रोल क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें इनका यूजेस वगैरह पता होना चाहिए, फिर कहाँ कहाँ मेजर इनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वो उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता क्या है, यहाँ पर आयरन और कन्वर्ट किए जाते हैं स्टील में, क्योंकि आज की डेट में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा होता कैसे है, बाय यूजिंग द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कोल, लाइमस्टोन और बहुत सारे मटेरियल्स। तो कोल को और लाइमस्टोन का इस्तेमाल करके इनका यूज करके कई प्रोसेस के जरिए से ये होता है। अब स्टील में ही कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टील का इस्तेमाल जो है ना आज की डेट में ज्यादा हो गया है। ये देखो, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बन रहे हैं, इनके कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे कि एक जमाने में पत्थरों के या फिर ईंटों की ये चीजें ज्यादा होती थी यूज। अब इस इंडस्ट्रीज को देखो, अगर इस फोटो को देखो ना, तो यहाँ ये सारी चीजें लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आयरन वगैरह की लगी हुई हैं। ये देखो, ब्रिजेस बन रहे हैं, आप देख रहे हो सब लोहे वगैरह आयरन के इस्तेमाल से बन रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स, मशीनरीज एंड उनके टूल्स देख लो, ऑटोमोबाइल्स को देख लो, सिप, हाउस होल्ड गुड्स देख लो, सारी चीजें लगभग आजकल स्टील, सारी तो नहीं कह सकते बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्टील से बन रही है। इसलिए इस इंडस्ट्री के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ रही है। ये कंपनी अपने आप में ये सेक्टर बढ़ रहा है अपने आप में। अच्छा, ये जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इन्हें बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों, वाई इज इट कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, इन्हें बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है भाई। तो बेसिक इंडस्ट्री कहे जाने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। भाई साहब, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है। रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करा रही है, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स हैवीली ऑन स्टील प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रीज का, कई सारी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टील के प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो क्या कर रही है, स्टील के टूल्स बना रही है, स्टील की चीजें बना रही हैं। तो जब तक स्टील का प्रोडक्शन हाई नहीं होगा तब तक उन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए जो इंडस्ट्रीज स्टील की मदद से चीजें बना रही हैं, कोई टूल बना रही हैं या फिर यूटेंसिल्स वगैरह कुछ भी चीज बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टील पर डिपेंड है। और स्टील कहां से आएगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है इस वजह से। अगला आ जाओ, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है इसके लिए। सबसे पहला आयरन ओर होना चाहिए पास में। कहाँ मतलब ये प्लांट लगता है, आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ लगता है, कहाँ ये इंडस्ट्री लगती है। तो बेसिक रॉ मटेरियल ये है, आयरन ओर होना चाहिए, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन होना चाहिए, मैग्नीज, लेबर मिल जाए आसानी से, पावर एंड वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। ये तीन तो मस्ट होती हैं हर फैक्ट्री के लिए। और फिर ये चीजें चाहिए सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये रॉ मटेरियल से पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ जाती है एक प्लांट को लगाने के लिए, क्या प्रॉब्लम फेस करती है ये इंडस्ट्री। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्सेस है। तो जब कोई चीज आगे बढ़ रही होती है तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि हमारी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो पहला प्रॉब्लम यही है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। दूसरा, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन्हें बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो अगर थोड़ी भी इरेगुलर है तो ये प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती है। कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, याद रखना ये तो भाई हर फील्ड में ही है, कंपटीशन तो हर फील्ड में ही है। तो अगर आप बेस्ट क्वालिटी की स्टील नहीं दे पा रहे हैं, बेस्ट आयरन का ओर नहीं है आपके पास, तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दूसरी कंट्रीज जो है ना वो कंपटीशन तो भाई दे रही हैं, वो और चीप बेच रही होंगी या और अच्छी क्वालिटी दे रही होंगी। अगला, शॉर्टेज ऑफ कुकिंग कोल की शॉर्टेज हो रही है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम इनके साथ बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, प्रॉब्लम तो आ गई, अब प्रॉब्लम के साथ साथ इंपॉर्टेंस क्या है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम है और फिर भी हम ये वाली इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं,
तो उसकी कुछ इंपोर्टेंस होगी ना। तो इंपोर्टेंस क्या है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सही बात है यार। इंक्रीज करता है एक्सपोर्ट को, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा कोई नेशन उतनी ज्यादा उनकी इकोनॉमी इंक्रीज करती है, वो उतने ज्यादा पैसे वाले बनते हैं, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है। हम जितना ज्यादा स्टील पैदा करेंगे, सारा का सारा स्टील हमारे देश में थोड़ी ना इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरे देशों में भी तो जाएगा। तो ऐसे हेल्प इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पुल वगैरह जो भी ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, हेल्प तो हो ही रही है ना कहीं ना कहीं। सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बाकी इंडस्ट्री की ग्रोथ भी तो, तभी तो ये बेसिक इंडस्ट्री है, बिना इसके कैसे काम चले? स्टील प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर बाकी कंपनीज, बाकी इंडस्ट्रीज कैसे काम कर पाएंगी? स्टील की मदद से और चीजें कैसे बना पाएंगी? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी सपोर्ट है। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी बढ़ाएंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे आप किसी चीज को तो डेफिनेटली क्या बढ़ेगी? इकोनॉमी देश की। अब कुछ मेजर आयरन स्टील प्लांट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनके बारे में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखी है, लेकिन हमें नाम और लोकेशन तो बिल्कुल पता होना चाहिए। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई छत्तीसगढ़ में, याद रखना। सेकेंड 5 ईयर प्लान के, तो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स को, भारत सरकार की ये 5 ईयर प्लान है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान इसको लगाया गया था विद टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम द यूएसएसआर। आप बस इतना याद रखो, भिलाई स्टील प्लांट जो है ना, वो भिलाई छत्तीसगढ़ पे है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान लगाया गया था यूएसएसआर की मदद से। तो सेकंड वाला आता है यहां पर राउरकेला। दूसरा कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है? सुंदरगढ़ उड़ीसा में। ये भी एस्टेब्लिश्ड हुआ है सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान वेस्ट जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन करके। याद रखना, ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है इंडिया का। पब्लिक सेक्टर के लिए ये पहला इंटीग्रेटेड जो भारत ने बनाया था। तीसरा याद कर लो, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये कहां पर है? पश्चिम बर्धामन में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल डायरेक्टली याद रख लो, वेस्ट बंगाल को। ये भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम की मदद से। ये तीन याद रखना, पहले पेज पे जो दे रखे हैं, ये तीनों सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान के दौरान बनाए गए थे उसकी मदद से। और भिलाई वाला बनाया गया यूएसएसआर की मदद से, राउरकेला बनाया गया है वेस्ट जर्मनी की मदद से, और दुर्गापुर बनाया गया है यूके की मदद से। वहीं पर भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहां है? उड़ीसा में है। और दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना इसको। वहीं पर आ जाओ, बोकारो स्टील प्लांट, ये कहां पर है? बोकारो हमारा झारखंड में है। ये बनाया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान, और इसमें भी यूएसएसआर का हाथ है। और इसको कहा जाता है फर्स्ट इंडिजीनियस, मतलब स्वदेशी, जिसमें भारत ने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, भारत की मतलब मदद जरूर हमने ली थी, प्लान यूएसआर असिस्टेंट कर रहा था, असिस्टेंस दे रहा था, लेकिन ये बनाया प्रॉपर भारत नहीं था, इसीलिए इसको इंडिजीनियस कहा जाता। पहला इंडिजीनियस, पहला भारतीय, एकदम स्वदेशी। IISCO इसको स्टील प्लांट कहां पर है? ये बर्नपुर वेस्ट बंगाल में है। ये क्या हुआ था? ओरिजिनली प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, लेकिन बाद में इसको सेल में ही मर्ज कर लिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब भारत सरकार के अधीन इसको भी ले लिया गया था। उसके बाद आ जाओ टाटा स्टील, जिसको हम टिस्को कहते हैं, कहां पर है? जमशेदपुर में है, झारखंड में। ये हमारे जमशेद जी टाटा का पहला था। इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन 1907 बाय जमशेदजी टाटा। बाद में इन्होंने इतने आयरन एंड स्टील प्लांट बनवाए, इतने प्लांट बनवाए कि आज हम सब इनको जानते हैं। तो इनका पहला प्लांट याद रखना, टिस्को, टाटा स्टील, ठीक है। उसके बाद आते हैं JSW स्टील्स, जो कहाँ है? विजयनगर में है, कर्नाटका में। याद रखना, सिंगल लार्जेस्ट कैपेसिटी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, अकेले की दम पर बहुत कैपेसिटी रखने वाला, सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखने वाले में इसका नाम आता है। तो एक बार फिर से इनको रिकैप करो जल्दी जल्दी, नाम और लोकेशन को। बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है? झारखंड में। इसको कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और टिस्को कहां पर है? ये सुमन, इसको टिस्को है। टिस्को कहां पर? झारखंड में। JSW स्टील कहां पर है? कर्नाटका में। ये देखो कर्नाटका में। क्लियर हो गया होगा आई होप। अभी इनकी मैप पे लोकेशन देखते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ लें, बस इतने ही, खत्म। अगला आ जाओ, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहां पर है भैया? विशाखापट्टनम, RINLB कहते हैं इसको, विशाखापट्टनम में ही है, आंध्र प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट सोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, हैवीली फीचर्ड इन ज्योग्राफिकल क्वेश्चन। ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि इंडिया का पहला सोर बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट कौन सा है? तो विशाखापट्टनम वाला है, कोस्ट पर लगा हुआ है ना, इसलिए।
इसके बाद अगला आता है VISL। VISL को आप याद रखना कहां पर है, ये भद्रावती में, भद्रावती कर्नाटका में। अगला आता है लास्ट, लास्ट कौन सा है भाई, सलेम। सलेम कई बार पूछा गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है, कहां पर है, सलेम तमिलनाडु में ही है। ये एक सेल की यूनिट है, नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्पेशलिटी स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के लिए स्पेशली जाना जाता है ये, और हाई क्वालिटी की स्टील पैदा करता है सलेम, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैप पे लोकेशन, मैप की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये देखो, सबको याद रखो, ये रहा अपना बोकारो। बोकारो कहाँ है, समझ लो आपको बुखार आ गया, कहाँ क्या आ गया, बुखार। और बुखार आते ही यहाँ पर आप पड़े हुए हैं, ये बेड है, समझ लो। ये अपना कौन सा है, कौन सा स्टेट है बताओ जल्दी, दिमाग में सब अपने अपने सोच लो। ये वैसे यहीं पे खत्म हो गया, वो दूसरा पेज है तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये रहा अपना वेस्ट बंगाल, ये रहा अपना छत्तीसगढ़, ये रहा बिहार, ये रहा यूपी। अब तक तो बता देना चाहिए था इसको, कौन सा है, झारखंड। कौन सा है, झारखंड। ये रहा बुखारो कहाँ पर है, झारखंड में। तो बुखार आ गया तो झज्जड़ा गए तुम लोग, और यहाँ पड़े हुए साइड में, तो यहाँ जो बॉर्डर टाइप का है, ऐसा लेटा टाइप का, वहां पर आता है बुखारो। अब आजा उसके जस्ट बगल में वेस्ट बंगाल में अपना इसको, और दुर्गपुर, दोनों याद रखो, ये रहा दुर्गापुर, ठीक है। और वहीं पर नीचे अपने झारखंड में ही नीचे कौन है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कौन है, जमशेदपुर। जमशेदपुर को याद कर लो। और जमशेदपुर खत्म होते ही अपना आता है छत्तीसगढ़ में ये भिलाई, ये देख लो भिलाई। महाराष्ट्र का बॉर्डर जहां पर टच हो रहा है, ये देखो जहां पर महाराष्ट्र का बॉर्डर टच हो रहा है, उसी के सामने या थोड़ा सा नीचे बना दो भिलाई को, किसमें, छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र का बॉर्डर वाली लाइन आई है हमारे, और यहाँ बनाना किसमें, छत्तीसगढ़ में, भिलाई को। वहीं पर ये रहा अपना विजयनगर, देख लो विजयनगर और VISL, V फॉर 2 हैं, और दोनों कहाँ है, कर्नाटका में, दोनों को याद कर लो। सलेम अपना तमिलनाडु में, याद कर लिया था, ठीक है। ये रहा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। राउरकेला कहाँ है अपना, उड़ीसा में, ये रहा उड़ीसा, ठीक है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। बस आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। बोकारो झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, सारे क्लियर हो गए होंगे। और आप डेली के डेली याद करते जा रहे होंगे, पढ़ाई करते जा रहे हो। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ऐसी सीरीज में हम आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना, अगला लेक्चर उस पर आ जाएगा।